Hello everyone. It is my great pleasure to welcome you all to today's speaker series. We are fortunate to have a distinguished guest with us, Miss Priya Bote. Miss Priya is a highly accomplished mechanical engineer and an expert in mathematics. Her impressive journey in the world of Vedic maths has not only spanned across India but also reached the international shores including United States. Ms. Bote's dedication and passion for teaching Vedic maths have empowered numerous students from diverse cities such as Hyderabad, Nashik, and Gurgaon, helping them to unlock the fascinating world of numbers and calculations. In addition to her teaching endeavors, Ms. Bote serves as a visiting faculty member at the Swami Vivekananda College, Chembur, where she enlightens BSc students with her profound knowledge of Vedic maths. Not only is she a brilliant educator, but also shares her expertise through her YouTube channel, Maths to Inspire, where she continues to inspire and educate a broader audience. Without further ado, please join me in giving a warm welcome to Miss Priya Bote. नमस्कार, वेलकम टू अनुदीप यूर स्टडी बनी। आज हमारे स्पीकर सीरीज में प्रिया जी आए हैं और आपने उनका एक्सपीरियंस और सारा क्वालिफिकेशन तो सुना ही होगा। तो वेलकम प्रिया। मैं उनको प्रिया बोलूंगी क्योंकि वो छोटी सी मेरे से उम्र में बहुत छोटी सी लगती है, तो आई एम कॉलिंग हर प्रिया, बट उसका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन इन वैदिक मैथ्स इज ह्यूज। सो प्रिया, वैदिक मैथ्स के बारे में बहुत कुछ सुना है हमने मार्केट में कि वैदिक मैथ्स में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है एक्सेट्रा, पर एक्चुअली वैदिक मैथ्स है क्या और कौन से उम्र से हमें बच्चों को वैदिक मैथ्स सिखा सकते हैं? क्या मैं सीख सकती हूँ एट द एज ऑफ 45? कैन आई लर्न? और क्या बेनिफिट्स है? तो ये सारे हम आज प्रिया से सुनेंगे। सो प्रिया, इट्स योर टर्न। ओके दीपाली मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मुझे ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि वैदिक मैथ्स क्या है ना, कौन से एज में सीख सकते हैं। तो वैदिक मैथ्स बेसिकली नाम से ही पता चल रहा होगा कि वैदिक मैथ्स, या तो वैदिक इज बेसिकली वेदा, है ना। जो हमारा भारतीय इंडियन कल्चर से जो आया है उसको बोलते हैं हम वैदिक। Okay. और मैथ्स इज गणित, जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब हम सीखेंगे। तो वैदिक मैथ्स ऐसा है कि आप 8 साल के बाद कोई भी बच्चा सीख सकता है। अच्छा, तो 8 साल से शुरू हो सकता है और बड़े लोग भी सीख सकते हैं। दिस इज ओपन फॉर ऑल। आज मुझे तो लग रहा है हर एक ये बहुत रीच आउट होना चाहिए, क्योंकि हमें ही अपना जो मैथ्स है वो ही नहीं पता है। तो मुझे तो चाहिए कि सब लोग सीखेंगे तो अच्छा ही है। अच्छा, दैट्स ग्रेट एक्चुअली, क्योंकि आपका जैसे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्ट लेते हैं या अभी तो स्कूल में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स से उन्हें स्पीड मिलती है, राइट, वैदिक मैथ से, और कंसेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। यस। तो वैदिक मैथ्स में क्या है ना, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैदिक मैथ्स अपने जो शंकरादिपति थे, अभी शंकरादिपति मीन्स अपने आदि शंकराचार्य का नाम आपने सुना? यस। वो बहुत संत है। और उनका पुरी में पीठ है, तो उसके जो मेन हेड थे उनका नाम था स्वामी कृष्ण तीर्थाजी। पंडित स्वामी कृष्ण तीर्थाजी, उन्होंने एक इंटेंसिव रिसर्च किया एक वेदा पे, अथर्व वेदा पे, एंड उसमें से उन्होंने 8 सूत्रास निकाले। है ना। तो ये 8 सूत्रास से अपना आज का पूरा वैदिक मैथ्स है। तो ये वैदिक मैथ्स का बेनिफिट यही है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नॉर्मल एकेडमिक मैथ्स वो हेल्प होगा ही, बट इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका एक्यूरेट सी हो जाएगा। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मेंटल माइंड कैलकुलेशन से भी यू कैन इजीली आपको इजीली उसका आंसर मिल सकता है, तो ये हेल्प हो जाता है। तो मैं तो सबको बोलूंगी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं दे शुड लर्न वैदिक मैथ्स, बिकॉज उनको बहुत हेल्प होगा इन माइंड कैलकुलेशन, क्योंकि उनको बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। राइट, वो उनको हेल्प हो जाएगा। और मैंने सुना है कि आजकल ये एनईपी के अंडर फॉर हायर ग्रेड्स मींस आफ्टर ग्रेड 10 पुश टू सिलेबस इंक्लूड हुआ है कॉलेजेस में, जहां पे वैदिक मैथ्स
एक्चुअली सिखाया जाता है। सो अपना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी धीरे धीरे वैदिक मैथ्स इंक्लूड हो रहा है, राइट। तो हमें और मैम वैसे उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती है, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ा रही है, पर प्रिया इज टीचिंग टू दोज किड्स वो जो इंजीनियरिंग में है, डिप्लोमा में है, उनको एक सब्जेक्ट है वैदिक मैथ्स करके अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उनको भी प्रिया मैम पढ़ाती है। तो हम अभी आगे के जो सेशन में ना हम प्रिया से शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो सीखेंगे, तो विल यू लेट अस नो? यस यस श्योर। चलो ओके, तो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ वैदिक मैथ्स के एक सूत्र जो आप यूज कर सकते हो सब्ट्रैक्शन के लिए। हाँ, तो ये सूत्र का नाम ही है AF9 LF10, है ना। सुन के थोड़ा ये लग रहा है बट सीखने के बाद इजी हो जाएगा। हाँ, तो ये सूत्र का नाम क्या है? AF9 LF10। AF9 LF10 का फुल फॉर्म है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ओके, ये सूत्र का क्या फुल फॉर्म है? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, इसका मीनिंग होता है सब 9 से निकालो, है ना, और लास्ट का नंबर 10 से निकालो। इसका मीनिंग ये हो जाता है। और ये सूत्र स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए यूज होता है ये? सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सूत्र में हम सब्ट्रैक्शन किसका करेंगे? हम बेस नंबर का। बेस नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके लिए ही हम ये सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द बेस नंबर, है ना। बेस नंबर क्या होता है? तो बेस नंबर आर बेसिकली दैट नंबर विच स्टार्ट विद अ 1 एंड एंडिंग विद अ 0। ओके, तो बेस नंबर क्या क्या आएंगे? 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, है ना, एंड डॉट 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 1 लाख आएगा, 10,000 आएगा, 10 लाख आएगा। ओके, तो आई वांट टू आस्क यू हाउ मेनी जीरोस आर देयर ऑन 1 लाख? तो सो मेनी क्वेश्चन आज ही मैंने इंजीनियरिंग के कॉलेज पे भी सिखाया, स्वामी कॉलेज में। समटाइम्स बड़े होने के बाद भी हमें पता नहीं होता है। तो 1 लाख हैज 5 जीरो एंड 10 लाख हैज 6 जीरो, 1 करोड़ हैज 7 जीरोस। ओके, तो ये हम किसके लिए यूज करेंगे? बेस नंबर के लिए। तो तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1000 माइनस, है ना, 897। ऐसा एक क्वेश्चन है, 1000 माइनस 897। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? क्या है सूत्र का नाम? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट नंबर मुझे किससे निकालना है? 10 से। बाकी के नंबर किससे निकालू? 9 से, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो टेल मी 10 3 होगा, 9 माइनस 9 0 होगा, 9 माइनस 8 1 होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 103। यू कैन यूज इट फॉर दिस सूत्र फॉर लाख ऑल्सो। 1 लाख माइनस, सपोज मैंने क्वेश्चन लिया 3907, ये वाला मेरा क्वेश्चन है। 1 लाख माइनस 3907। तो सेम हम यूज करेंगे, ये 10 से, ये 9 से, 9 9 9 और ये कैंसिल। ठीक है, तो 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 9 9 माइनस 3 6, 9 का 9। तो व्हाट इज माय आंसर? 96,093। तो आपको तो लगा होगा अरे ये कितना इजी है, ये तो इजी है, बट मैंने आज इंजीनियरिंग कॉलेज के लिया। दिस किड्स ऑल्सो है ना, उनको भी नहीं पता था ये। हम क्या करते हैं, नॉर्मल मेथड से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड सॉल्विंग करते हैं। ये अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, वो होगा 1000 माइनस 630। ओके, तो अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या आ गया, ये 0 से एंड हुआ ना, तो जब भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो टाइम पे 0 माइनस 0 इज 0 एंड देन यू यूज 10 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, तो 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 6 3, तो माय आंसर इज 370। इसमें you can use this sutra for a working base also. So what is the working base? Working base are that numbers which start with any numbers but ending with 0. For example 400, 7000. Okay, किससे भी start हो रहा है but end हो रहा है 0 से। 9 lakh, okay, 900, 9000 and dot dot dot. तो कैसे करेंगे इसमें हम यूज करेंगे 1 less and AF9 LF10 सूत्र। ठीक है, 1 लेस एंड AF9 LF10। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ, 500 माइनस 88। तो इसमें क्या करना है? 1 लेस करना है, या तो इसको 1 लेस करेंगे तो 4 हो गया, बाकी का AF9। तो लास्ट नंबर इज फ्रॉम 10, अदर्स आर फ्रॉम 9। तो 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 8 इज
1 and 4 डाउन. तो माय आंसर इज 412. तो ऐसे करके आप ये सूत्र बड़े बड़े नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हो. तो आई शो यू वन मोर क्वेश्चन. 90,000 minus 812131. Okay, 81,231. So how to use all from 9, last from 10. This is from 10, this is a 9. The 1 less, that is 8. So 10 minus 1 is 9, 9 minus 3 is 6, 9 minus 2, 7, 9 minus 1, 8, and 8 minus 8 is 0. So my answer is 8,769. तो इसके बाद I'll give you homework. Okay. तो for you the question is 7,000 minus 379. Okay. ये आपका क्वेश्चन है. कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता दें. मैंने भी बचपन में स्ट्रगल किया है कैरी ओवर कहाँ से क्या कहाँ से एंड आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी क्योंकि बच्चे यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं और फिर उनको सब्ट्रैक्शन डिफिकल्ट लगता है सब्ट्रैक्शन डिफिकल्ट लगा तो डिवीजन डिफिकल्ट लगने लगता है एंड आई होप वैदिक मैथ्स मस्ट हैव सच अ वंडरफुल सूत्रास. यस, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट ट्रिक. एंजॉय. So second trick for you. That trick is solved as multiply by 11 trick. Okay, this is a multiplication trick. Multiply by 11. Okay, तो ये ट्रिक में अगर मेरा क्वेश्चन है 63 into 11, तो हमें लॉन्ग मेथड से 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है. वैदिक मैथ्स में क्या बोला जाता है, फर्स्ट नंबर लिखो, देन लास्ट नंबर लिखो, 6 लिखा, 3 लिखा, and in between write down their addition. So 6 plus 3 is 9. So my numbers are 693 and ये मेरा हो गया आंसर. या इजी. ओके, तो और एक हम क्वेश्चन लेते हैं फॉर 3 डिजिट. ठीक है, सपोज माय क्वेश्चन इज 592 into 11. तो इसको भी हम सेम वे से हम चालू करेंगे. फर्स्ट नंबर इज 5, लास्ट नंबर इज 2. ओके, and then we keep on adding the numbers. हम ऐड करते जाएंगे. तो 5 plus 9 is 14. Okay, plus 2 is 11 and my last number. तो मेरे पास 4 पार्ट्स आ गए. 5 आ गया, 14 आया, 11 आया एंड 2 आया. तो वैदिक मैथ्स में एक होता है दो डिजिट का, उसका सिर्फ सिंगल डिजिट हम नीचे लेंगे. तो ये 2 तो सिंगल डिजिट है, तो आई टेक इट डाउन. 2, 11 का लास्ट का नंबर हम नीचे लेंगे, दैट इज 1. ये बचा हुआ 1 आगे जाके ऐड होगा. तो 14 plus 1 is 15. Now 15 का लास्ट नंबर इज 5. ओके, तो मान इज रिमेनिंग, 1 will go and add 5 plus 1 is 6. तो my answer is 6,512. ओके, तो I'll teach you one more. इसका ये एक और एग्जांपल देखते हैं. एक और क्वेश्चन हम लेते हैं. आपका नंबर है सपोज 65392. ओके, ये कितना डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है. अगर नॉर्मल मेथड से करोगे तो एटलीस्ट 3-4 मिनट्स तो करने में ही चला जाएगा. ये वैदिक मैथ से हम कैसे करेंगे, 6 को लिख लिया, हाँ, लास्ट का नंबर लिख लिया, 6, 2 लिखा, देन कीप ऑन एडिंग. 6 plus 5 11, 5 plus 3 8, 3 plus 9 12, 9 plus 2 11. तो मेरे कितने पार्ट्स आए, 6, 11, 8, 12, 11 एंड 2. ओके, तो हम कैसे करते हैं, 2 इज अ सिंगल डिजिट, आई टेक 2 डाउन. 11 का विच नंबर डाउन, 1 डाउन, लास्ट यूनिट प्लेस डाउन. दिस 1 will go and add. 12 plus 1 is 13. ओके, मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, ओनली वो 2 में ही ऐड कर देते हैं. ऐसा नहीं करना है, फुल नंबर्स में हम ऐड करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट नंबर आया 13, तो 3 डाउन. दिस 1 will go ahead and add. तो 8 plus 1 is 9. तो 9 is a single digit, I am taking it down. तो now 11 का 1 down and this 1 remaining add, that is a 7. So my answer is 7,19,312. तो ऐसे करके आप भी घर पे कुछ कुछ क्वेश्चन लेके खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दें. तो अभी मैं एक और ट्रिक बताती हूँ आपको, दैट इज 8 का टेबल कैसे इजीली हम बना सकते हैं. तो ये मैंने लिख के लिया है, 8 1 जा 8 2 जा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से चालू करेंगे. 0 1 2 3 एंड 4. देन आई इधर मैंने ब्रेक किया, देन मैं फिर से 4 को रिपीट करूंगी. 4 5 6 7 एंड 8. ओके, देन हम 2 का टेबल लिखेंगे 0 से. तो दैट इज 0 2 4 6 एंड 8. या तो मैंने ऐसे लिखा, ये फिर से मैं इधर रिपीट करूँ.
तो ये फिर थे 0, 2, 4, 6 एंड 8। ऐसे बन गया हमारा 8 का टेबल। क्या? तो ऐसे अगर आपको और भी टेबल्स चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स टू इंस्पायर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स टू इंस्पायर। तो आप डेफिनेटली वो चैनल पे जाके आप देखना कंटेंट। एंड उसमें मैंने 51 का टेबल, 21 टेबल, 7 टेबल, ऑल टेबल्स का मैंने ट्रिक बताया है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो। वेरी यूजफुल ट्रिक्स प्रिया। और प्रिया वैदिक मैथ सिखाती है, जैसे हमने शुरुआती में बोला है। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आप जैसे देखो, वैदिक मैथ्स यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखाते रहेंगे। तो मैंने भी वैदिक मैथ्स की बुक पढ़े हैं, पर सिखाना अलग बात है, समझ के लेना अलग बात है। तो सिखाने के लिए जो ट्रिक चाहिए, वो जो स्किल चाहिए, वो प्रिया के पास है। तो अगर आपको वैदिक मैथ सीखना है तो ये जेन्युइन सोर्स रहेगा कि कोई किसी ने भी जस्ट रीड किया और वीडियो बनाया या रील डाला, ऐसी चीज नहीं है। अ जेन्युइन पर्सन विद अ गुड नॉलेज एंड गुड एक्सपीरियंस। सो अगर आपको उनका सारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये स्पीकर सीरीज अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिख देना। और कौन से स्पीकर से आप, कौन से सब्जेक्ट पे आप बात करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, वो भी हमें कमेंट में बता देना। हम Anudip here study buddy always see that a parent and a child should enjoy the study. Okay? बर्डन नहीं लगना चाहिए। जस्ट एक है कि आपको रोज के रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप कोई भी सम का सॉल्यूशन बाय हार्ट करके नहीं जा सकते, राइट? सो थैंक यू सो मच प्रिया। these three are really useful tips। और मैं मेरे बच्चे को आज ये दिखाऊंगी कि देख, ऐसे भी होता है, सब्ट्रैक्शन इतना इजी भी होता है। Okay, thank you so much viewers, and see you in the next series. Bye bye. हाँ।